रहस्यमय किले की रात। 5 दोस्तों की अनकही दास्तान। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 5 घनिष्ठ मित्र रहते थे। आर्यन, एक साहसी युवक जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। सिया, एक इतिहास की छात्रा जिसे प्राचीन स्थलों में गहरी रुचि थी। करण, एक फोटोग्राफर जो अद्वितीय तस्वीरें लेने के लिए उत्सुक रहता था। नेहा, एक मनोवैज्ञानिक जो लोगों के मनोविज्ञान को समझने में माहिर थी। और रोहित, एक लेखक जो रहस्यमय कहानियों के लिए प्रेरणा खोजता रहता था। एक दिन सिया ने गांव के पास स्थित एक पुराने वीरान किले के बारे में बताया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जैसे कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती है और लोगों ने वहां परछाइयां देखी है। सभी मित्रों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे इस किले की सच्चाई का पता लगाएंगे और वहां एक रात बिताएंगे। रात के समय, जब चांदनी अपनी चादर बिछा रही थी, वे सभी किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। किले की दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थीं और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। किले के अंदर उन्होंने देखा कि दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जो किसी कहानी को बयां कर रहे थे। सिया ने उन चित्रों को ध्यान से देखा और कहा, ये चित्र शायद इस किले के इतिहास के बारे में कुछ बता सकते हैं। करण ने अपने कैमरे से उन चित्रों की तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन उसकी तस्वीरों में कुछ भी स्पष्ट नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी तस्वीरें धुंधली आ रही है। नेहा ने महसूस किया कि वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा है। उसने कहा, मुझे यहाँ कुछ असामान्य महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आर्यन ने हंसते हुए कहा, डरो मत दोस्तों, हम यहाँ एक रोमांचक अनुभव के लिए आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे किले के अंदर गहराई में जाते गए, वातावरण और भी भारी होता गया। अचानक उन्हें एक दूर से संगीत की धुन सुनाई दी। रोहित ने कहा, यह संगीत कहाँ से आ रहा है? इस समय यहाँ कोई और कैसे हो सकता है? सिया ने कहा, शायद यह हमारी कल्पना हो, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। नेहा ने महसूस किया कि उसकी धड़कन तेज हो रही है। उसने कहा, मुझे सच में यहाँ कुछ गलत लग रहा है। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। आर्यन ने उसे शांत करते हुए कहा, हम इतनी दूर आए हैं, अब वापस नहीं जा सकते। चलो देखते हैं आगे क्या है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ा हॉल दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक पुराना पियानो रखा था। पियानो की चाबियां अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बजा रही हो। रोहित ने कहा, यह तो वाकई अजीब है, हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। करण ने पियानो की तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन उसकी तस्वीरों में पियानो धुंधला दिखाई दे रहा था। सिया ने कहा, शायद यह किले के इतिहास से जुड़ा, हमें और जानकारी जुटानी चाहिए। नेहा ने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही है। उसने कहा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मैं और नहीं रह सकती। आर्यन ने उसे सहारा देते हुए कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर में बाहर चलेंगे, पहले यह देख ले कि यहाँ और क्या है। जैसे ही वे हॉल से बाहर निकले, उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे की ओर जा रही थी। रोहित ने कहा, चलो देखते हैं नीचे क्या है। सभी ने सहमति जताई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। करण ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाना चाहिए। सिया ने कहा, लेकिन हमें सच्चाई का पता लगाना है, चलो देखते हैं। नेहा ने कहा, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। आर्यन ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था, जिसमें एक पुरानी किताब रखी थी। जैसे ही रोहित ने उस पुरानी किताब को खोला, एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और सभी मित्रों ने एक अनजाने भय को महसूस किया। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, यह जगह सुरक्षित नहीं है। आर्यन ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शायद यह सिर्फ हवा का झोंका था, हमें घबराना नहीं चाहिए। सिया ने किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किताब में कुछ लिखा है, हो सकता है यह किले के रहस्यों के बारे में हो। रोहित ने किताब के पन्नों को पलटते हुए देखा कि उसमें एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे समझना मुश्किल था।
लेकिन एक पृष्ठ पर एक चित्र बना हुआ था जिसमें एक समूह को एक अंधेरे कमरे में एक छाया के सामने खड़ा दिखाया गया था। करण ने उस चित्र की ओर देखते हुए कहा, यह तो हमारी वर्तमान स्थिति जैसी लग रही है। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी गूंजती हुई हंसी की आवाज आई। सभी ने उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। नेहा ने घबराते हुए कहा, यहाँ कुछ गलत है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। आर्यन ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, ठीक है, हम बाहर चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह जाम हो चुका था। सभी ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। सिया ने कहा, शायद यह किले की आत्माओं का काम है, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। रोहित ने सहमति जताते हुए कहा, हो सकता है हमने यहाँ आकर उनकी शांति भंग की हो। सभी ने मिलकर आंखें बंद की और मन ही मन माफी मांगने लगे। कुछ क्षणों बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी ने राहत की सांस ली और जल्दी से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। उन्होंने तुरंत किले से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। किले की एक खिड़की में एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो उन्हें देख रही थी। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। सभी ने तेजी से गांव की ओर कदम बढ़ा। गांव पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। कोई भी उस अनुभव के बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन सभी की आंखों में वही सवाल था, क्या वह वास्तव में एक आत्मा थी या हमारी कल्पना? इस घटना के बाद वे पांचों मित्र फिर कभी उस किले के पास नहीं गए, लेकिन उनके मन में वह रात हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। कहानी का अंत यहाँ होता है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाता है, क्या वे वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति का सामना कर रहे थे या यह सब उनकी मानसिकता का खेल था? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।